आदरणीय अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। बेटा, आप सभी कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप अपने घर पर अपने परिवार के साथ खुश होंगे और अच्छे से अपना कार्य भी कर रहे होंगे। तो आइए आज की शुरुआत एक अच्छे सुविचार से करते हैं। सुनिए सुविचार। गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है अकेले सही दिशा में चले। दोबारा से सुविचार सुनिए। गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है अकेले सही दिशा में चले। तो बेटा, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत व्याकरण का अध्याय 2। इससे पहले हमने पहले अध्याय में उच्चारण स्थानानी पढ़ा था, गिनती हमने पढ़ी है अभी तक, और शब्द रूप हमने पढ़े हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2 में संस्कृत व्याकरण का। देखिए, वर्ण विन्यासा और संयोगाक्षय। ठीक है, कि वर्ण का विन्यास अलग अलग करना और संयोग मतलब इकट्ठा करके लिखना। ठीक है बेटा, तो पहले इनके बारे में ही हमें पता होना चाहिए कि वर्ण विन्यास क्या होता है और संयोग क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखिए पहला अपना वर्ण विभाजन या वर्ण विन्यास। ठीक है, तो देखिए किसी भी पद के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करके लिखना वर्ण विन्यास कहलाता है। वर्ण विन्यास क्या कहलाता है? यहाँ से देखिए, सबसे पहले किसी भी पद के, पद क्या होता है? जैसे ये हमारा पद है एक पुस्तकम, ठीक है, तो किसी भी पद के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करके लिखना वर्ण विन्यास कहलाता है। ठीक है, अब देखिए संयोग, वर्ण संयोग हो तो वर्णों को जोड़कर, वर्ण संयोग वर्णों को जोड़कर सार्थक पद बनाना ही वर्णों का संयोग कहलाता है। क्या कहलाता है? कि वर्णों को जोड़कर सार्थक पद बनाना, सार्थक जिसका कोई अर्थ निकले, और पद, पद हमारा इस तरह से जैसे पुस्तक बन जाता है। ठीक है, बनाना ही वर्णों का संयोग कहलाता है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि वर्ण विन्यास और वर्ण संयोग क्या होता है। ठीक है बेटा, तो आइए हमारे इस टॉपिक में सिर्फ यही है कि वर्ण विन्यास और वर्ण संयोग का ही। तो पहला प्रश्न हम देखेंगे इसमें, वर्ण संयोजनम कुरुत। ठीक है, तो देखिए पहला हमारा जो प्रश्न है वर्ण संयोजनम कुरुत। देखिए हमारा क में बेटा ए लगा हुआ है, तो क व में ई छोटी है, तो क्या बन गया? कवि। और विसर्ग, विसर्ग का भी उच्चारण होना चाहिए, तो कवि। ठीक है, कवि, कवि, ये हमारे विसर्ग लगे, कवि। अब देखिए करी, तो क्या बन गया? क्री, श, और न में हमारा अ लगा हुआ है विसर्ग, तो हमारा क्या आ जाएगा? ये कृष्ण, कृष्ण। क्या बन गया? ये कृष्ण। अब देखिए भ में अ लगा हुआ है, भ व हमारा पूरा हो गया, अ लगा हुआ है इसमें स्वर की मात्रा, भ व न त म, क्या बन गया ये सारा? भवंतम, भवंतम। आगे देखिए म है में ए लगा हुआ है, तो हे हो जाएगा श, महेश। क्या हो गया? महेश। महेश। अब देखिए क में आ स्वर लगा हुआ है, तो का, र हमारा आधा है, तो हमारा ऊपर आ जाएगा, किस पे? या पे आ जाएगा, तो या में आ की मात्रा या हो जाएगा, अणे में हमारी छोटी की मात्रा नी हो जाएगा। तो देखिए क्या बन गया? ये कार्याणी। क्या बन गया? कार्याणी। समझ में आ रहा होगा बेटा ये कैसे लिखा जा रहा है, पद कैसे बन रहे हैं, क्योंकि हम वर्णों को इकट्ठा करके लिख रहे हैं। ठीक है, और वर्ण हमारे एक तरह से स्वर और व्यंजन मिलकर ही सारे वर्ण कहलाए जाते हैं। ठीक है ना, तो देखिए अब क में ए लगा हुआ है, तो क र हमारा फिर से आधा है। ठीक है बेटा, और त पूरा है, तो ऊपर आ जाएगा, त के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और न म, तो ये क्या बन गया? कार्तनम, कार्तनम, कार्तनम। आगे देखिए क, जब हमारा ए पूरा हो जाता है, ए लग जाता है इसमें, तो क्या हमारा हलंत हट जाता है, क्या पूरा माना जाता है। क म ल, और फिर मैं लिखा हुआ है इसमें आधा, तो ये क्या बन गया? क म ल म।
क्या बन गया? कमलम। कमलम। अब देखिए ज ग द गु, ग में ऊ की मात्रा है, छोटा गु रु म, जगत गुरुम। क्या बन गया? जगत गुरुम। समझ में आ रहा होगा ना बेटा ये सब आपको? जगत गुरुम। ठीक है, आगे देखिए वा, से में ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा है, वासु दे, द में ए की मात्रा, दे व और म, वासुदेवम। क्या बन गया ये? वासुदेवम। तो ये बेटा आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारे क्या है कि वर्ण विन्यास दिया हुआ है, इसको हमने वर्ण संयोजन किया है, वर्णों को इकट्ठा करके लिखा है। अब देखिए जो हमारे पद दिए हुए हैं उसको हमें वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास करना है। ठीक है, अब देखिए पुस्तकम। पुस्तकम का कैसे करेंगे? पे में क्या लगा हुआ है? ऊ लगा हुआ है, छोटा हुआ है, से हमारा आधा है, त में भी आ लगा हुआ है। ऐसे हमें अलग अलग करना है। ठीक है बेटा, आगे देखिए अब क में भी हमारा अ लगा हुआ है, और मैं हमारे पहले से ही आधा है, हलंत लगा हुआ है, तो यहाँ हम अ नहीं लगाएंगे इसके बाद। ठीक है, अब देखिए सर्वेशाम। स्व, से में अ लगा हुआ है आपका, स्वर की मात्रा अ लगी हुई है, व ए। अब पहले बता देती हूँ, रे हमारा पहले उच्चारण हो रहा है सर्वेश्याम, तो हमें पहले बेटा रे लेना पड़ेगा। सॉरी, क्योंकि हमने देखना रे का उच्चारण पहले हो रहा है सर्वेश्याम, तो रे लेंगे पहले। रे हमारा आधा है। अब देखिए व में हमारे एक ही मात्रा है, सर्वेश्याम, ये व यहाँ व है बेटा। ये श में हमारा क्या लगा हुआ है? आ की मात्रा, और मैं हमारा पहले से ही आधा है, अलंत लगा हुआ है उसमें, तो ये हमारा क्या बन गया? सर्वेश्याम। कल्याणम। तो देखिए बेटा कल्याणम का क में अस्वर लगा हुआ है, तो अ कर देंगे। ल हमारा पहले से ही आधा है, इसमें कोई स्वर की मात्रा नहीं है, तो ऐसे लिख देंगे इसको। य में आ स्वर लगा हुआ है, ण में भी हमारा अण जो है इसमें भी अ स्वर लगा हुआ है, और मैं हमारा पहले से ही आधा है, इसमें कोई स्वर नहीं है। ठीक है, जब हलंत आ जाता है तो हम ये मान लेते हैं कि इसमें कोई स्वर की मात्रा नहीं होती है, तो ये क्या बन गया? कल्याणम। ठीक है बेटा, अब देखिए निरामया। निरामया में देखिए न में छोटी की मात्रा लगी हुई है इसमें, तो ई लिख देंगे। र में आ है, म में अ है, फिर अ स्वर दिया हुआ है, और य में आ स्वर है। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या बन गया? निरामया। अब देखिए पार्वती। प में आ स्वर है। अब देखो रे का उच्चारण हमारा पहले हो रहा है, रे का उच्चारण पहले आना चाहिए, पार्वती, तो रे आएगा, रे हमारा आधा है इसमें, व में ए लगा हुआ है, और त में बड़ी की मात्रा है, तो हम बड़ी स्वर लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये पार्वती बन गया आपका। अब देखिए प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि प में र लगा हुआ है, इसमें प आधा है, र पूरा है, तो देखिए प हमारा आधा है, र में हमारे ए आ जाएगा, ए स्वर आएगा, और त में छोटी की मात्रा है, त ई स्वर है। उसके बाद हमारा ध भी हमारा आधा है, और व में अ स्वर है। ऐसे ही न में हमारे क्या है बेटा? छोटी है, और विसर्ग भी हम जरूर लगा देंगे। ठीक है बेटा, ये ऐसे लास्ट में विसर्ग दिए होते हैं, ये होता है बेटा। इस तरह से हमारा क्या है? ये वर्ण विच्छेदम या वर्ण विन्यासम। ठीक है, और ये हमारे थे वर्ण संयोजनम। तो आपके इस अध्याय में बेटा यही है।
सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो वो आपको सिर्फ बुक में ही फिल करना है और ये जो मैं लिखने के लिए दे रही हूँ ये अपने फेयर नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।